Hello students, next topic is transfer of heat. Open page number 40. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in both cases the heat flows from hotter object to a colder object. आप कभी ऑब्जर्व किया, एक गरम गरम बर्तन स्टोव में से उतार के नीचे रखा है, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है. वो कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल, एक हॉट वाटर या टी, कॉफ़ी, कोई भी मिल्क हॉट होना चाहिए, वो कप में इधर रख देंगे, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाते हैं. कैसे? अनदर एग्जाम्पल, कोई भी बर्तन स्टोव में रख के स्टोव ऑन करेंगे, पहले वो ठंडा था, अभी स्टोव में रखने से वो गर्म हो जा रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होता है. इसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होगा तो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, उसका सारे टेम्परेचर सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है. सो ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है, इस तरह होता है. अभी एक एक्टिविटी करेंगे, वो कैसे हीट फ्लो हो रहा है वो देखेंगे. ओके, एक्टिविटी 4.6. टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, से ऑफ अल्यूमिनियम और iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between the bricks. Now heat the other end of the rod and observe. What happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame of the other end? ये एक्टिविटी में एक आयरन और अल्यूमिनियम, कोई भी एक रॉड लेना है एंड स्मॉल वैक्स पीसेस लेना है, उनको इक्वल डिस्टेंसेस में रॉड में अटैच करके रखना है. एंड एक रॉड को एक तरफ एक स्टैंड में क्लैंप करना है, पकड़ के रखना है. आपके पास स्टैंड नहीं हो तो दो ब्रिक्स के बीच में ये रॉड को रखना है. एंड दूसरी एंड ऑफ द रॉड को कैंडल के पास रखना है, वो कैंडल की हीट से वो गर्म हो जाए. ठीक है, एंड अभी थोड़ी देर वेट करेंगे. कैंडल से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हीट से रॉड हीट हो रहा है. रॉड ठंडा था, अभी गर्म हो रहा है. एंड हीट होते होते धीरे धीरे वैक्स के पीसेस गिरते जाते हैं. सी द पिक्चर. सबसे पहले कैंडल के पास वाला वैक्स गिरेगा, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा स्टेप बाय स्टेप एक एक वैक्स गिरते जाएगा. इससे क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, एंड रॉड भी धीरे 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 हीट हो रहा है. Okay, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. hotter object से colder object को temperature transfer होता है तो उसको क्या कहते हैं? Conduction. Okay, next turn into the page number 41. Heat is always transferred by the process of conduction. Okay, and यहाँ पे और एक activity करेंगे. Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel spoon, plastic scale, pencil and divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Activity 4.7 में बहुत सारे आइटम्स लेना है. एक प्लास्टिक की, एक वुड की, एक मेटल की, इस तरह ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लेना है. एंड एक बाउल में हॉट वाटर लेना है, उसमें ये सारे आइटम्स रखना है. फॉर एग्जांपल, आप यूज़ करते हैं पेंसिल, स्पून, स्केल, डिवाइडर, ये सब लेके उसमें रखना है, थोड़ी देर रखना है इस तरह. ओके, वेट फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड, एंटर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 4.3. The materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. For example, aluminum, iron and copper.
हम जो पानी में रखा है उसमें से कई चीज़ गर्म हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल डिवाइडर, वो स्टील की होती है, एंड स्पून, ये भी स्टील की होती है, ये गर्म हो जाता है. सो इनको क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं. ये कंडक्टर्स से हीट ट्रांसफ़र होता है. ओके, पानी से स्पून तक हीट ट्रांसफ़र हो गया. कंडक्टर्स की एग्जाम्पल्स क्या होता है? अल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर. दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. Next, the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. Plastic and wood से heat transfer नहीं होता है, so उनको क्या कहते हैं? Insulators कहते हैं. Wood and plastic are the best insulators of heat. The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. Activity 4.8. एक एक्टिविटी दिया है. टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, fill it 2/3 of water, place it on a tripod or make some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask, gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides moves down towards the sources of heat. This water also gets hot and rises up. ये एक्टिविटी करने के लिए एक फ्लास्क लेना है. नीचे बॉटम राउंड शेप में होना चाहिए. ये फ्लास्क में 2/3 ऑफ वाटर लेना है एंड इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट, एक क्रिस्टल्स रूप में होता है, उसको लेना है. उसको धीरे धीरे स्ट्रॉ यूज़ करके पानी में नीचे रखना है, पानी के अंदर रखना है धीरे धीरे. ओके, पानी हिलाना नहीं है. इस तरह रख के अभी ये फ्लास्क को हीट करना है. गर्म करने से क्या होता है? ये पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे मेल्ट होता है. एंड अब ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ से सी द पिक्चर, पोटेशियम परमैंगनेट हीट हो जाता है, वहाँ से हॉट गैसेस प्रोड्यूस करती है, वहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है एंड कोल्ड वाटर साइड में से फिर नीचे जाता है. मतलब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास से दिखेगा वाटर की मूवमेंट दिखता है. मतलब heat travels from hotter places to colder places. Okay, this mode of heat transfer is known as convection.